Now, next topic is merits or advantages of joint stock company. जो हमने अभी फीचर्स पढ़े थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के 7 फीचर्स, उन्हीं में से कुछ मेरिट्स में आ जाते हैं और कुछ डीमेरिट्स में। फर्स्ट फीचर मेरिट में जो आया है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने समझा था, यहाँ पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स सेफ हैं। मींस अगर कंपनी का कोई भी लायबिलिटी पेमेंट करनी है तो आपके पर्सनल एसेट्स में से नहीं की जाएगी, कंपनी में जो फंड्स हैं उसी में से की जाएगी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को कम रिस्क है। सेकंड मेरिट, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, ये अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे कंपनी के मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी पर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, चलती रहेगी। तो इसे हमने क्या बोला था? परपीचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट मेरिट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. The shares of a public limited company can be converted into cash by selling them through stock exchange. कंपनी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो जहाँ हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती, केवल जो उसके मेंबर्स हैं वही आपस में खरीद सकते हैं। बट जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स जनरल पब्लिक खरीद सकती है, और उसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी परचेज सेल हो सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जनरल पब्लिक शेयर्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब वो जो कंपनी है वो कैसी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो वहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके पास? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये एडवांटेज है आपके पास कि जब आपको कैश की ज़रूरत हो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं और उस कंपनी के जो शेयर्स हैं आपके पास आप उसको सेल कर दें, आपको कैश मिल जाएगा। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ कंपनी, public limited company, transfer of interest. Now next merit is scope for expansion. अभी तक जो हमने पढ़ी डिफरेंट फॉर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वहाँ पर एक बाउंडेशन होती थी कि हम आगे बिजनेस को इतना एक्सपेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पार्टनरशिप है तो मेंबर्स की एक लिमिट है कि 20, से ज़्यादा नहीं। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एडवांटेज है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम जितना चाहें उसके बिजनेस को आगे फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देयर इज़ वाइड स्कोप फॉर इट्स एक्सपेंशन। अगर हम कंपेयर करें पार्टनरशिप से, सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक्सपेंशन के चांसेस, स्कोप ज़्यादा है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हम ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का। जब भी हमें फंड्स की ज़रूरत हो हम शेयर्स इशू कर लेंगे, डिबेंचर्स इशू कर लेंगे, है ना, और पब्लिक उसको खरीदेगी, हमारे पास फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से स्कोप है एक्सपेंशन का। नेक्स्ट मैरिज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी तक जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पे अकेला ही ऑनर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है और उसका इतना लार्ज स्केल पे नहीं होता बिज़नेस, तो उसको कोई प्रोफेशनल बंदा वो रखे, MBA वगैरह, जो मैनेज करे उसके बिज़नेस को, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर अच्छी आपका लार्ज स्केल पे बिज़नेस है, अच्छे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट कर सकते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी पे कर सकते हैं। तो आपके मैनेजर्स जो हैं वो MBA वगैरह अच्छी क्वालिफ़िकेशन वाले बिज़नेस को संभालेंगे, तो अच्छा बिज़नेस
मैनेज होगा और आप अच्छी सैलरी देने की कंडीशन में हैं क्योंकि आपके पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। Now, next topic is limitations or demerits or disadvantages of joint stock company। अब फीचर्स में से कुछ पॉइंट चले गए मेरिट्स में और बाकी कहाँ आ जाएंगे, डीमेरिट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, मतलब प्रोसीजर जो है उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है बिज़नेस आप अपनी कंपनी का स्टार्ट करें। तो क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट में पहले इसका रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, फिर उसके बाद काफ़ी खर्चे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के अलावा भी, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती हैं। तो इसीलिए फॉर्मेशन इसकी सिंपल ईजी नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की थी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स। सेकंड लिमिटेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर जब आप पब्लिक से शेयर्स वगैरह ले रहे हो, फंड्स ले रहे हो, तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके सारे अकाउंट्स वो चेक करेंगे, आपकी बैलेंस शीट क्या चल रहा है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना कंपनी ने लोन ले रखा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये सब चीज़ें लोगों को जाननी होती हैं, तो इसीलिए आपको अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं अपने। तो यहाँ पर आप कुछ भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी जनरल पब्लिक के साथ। तो इसीलिए डीमेरिट्स में आ गया लैक ऑफ सीक्रेसी। थर्ड डीमेरिट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है नहीं कि एक सिंगल ओनर है, जब चाहा जो चाहा डिसीजन ले लिया, ना किसी से पूछना, किसी को बताना। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, मीटिंग होगी, वोटिंग होगी, हर मेंबर वोट डालेगा, कुछ फेवर में होंगे डिसीजन के, कुछ अगेंस्ट में होंगे, जो ज़्यादा वोट होंगी उनका डिसीजन फाइनल किया जाएगा। तो इन सब फॉर्मेलिटीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये डीमेरिट्स में आ गया डिले, मतलब लेट हो जाते हैं हम डिसीजन लेने में। नेक्स्ट डीमेरिट, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। जब इतने सारे ऑनर्स बैठे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी ऑनर्स कहा जाता है, अब सबसे पूछ के तब डिसीजन लिया जा रहा है, तो कई बार सबकी ओपिनियन मैच नहीं होती एक ही पर्टिकुलर डिसीजन पे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, आपस में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो ये भी डीमेरिट्स में पॉइंट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। और लास्ट डीमेरिट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कंपनी में जो कंट्रोल है वो कुछ हैंड्स में कंसंट्रेट होकर रहता है, जैसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर कई बार शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ओवरलुक किया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो फ्यू हैंड्स में कंट्रोल रहने की वजह से इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ, ओलिगार्किक। ओलिगार्किक मतलब फ्यू हैंड्स में जब कंट्रोल रह जाता है मैनेजमेंट में। तो ये भी इसके डीमेरिट्स में आ गया पॉइंट। अब आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉपिक जो है उसके फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गई, डीमेरिट्स हो गई।